जय श्री राम। आज हम बनाएंगे हैवी ब्लाउज़ और इस हैवी ब्लाउज़ की मैं आपने कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। इसमें मैंने पैड भी लगाने हैं और ये ब्लाउज़ पीस है। ये इसका सिलाई थी, बीच में मैंने सिलाई हटा के इसके 2 पीस कर दिए हैं। ये इनर है, ये इनर लगाना है और इस ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, ब्रेस्ट है 34 इंच और कमर है 28 इंच। ये ब्लाउज़ सिल्क में है, सिल्क में कपड़ा है इसका, तो इसलिए इनर जो है मैं इसमें एक ही लगाऊंगी अगले हिस्से में। अगर ये ब्लाउज़ ट्रांसपेरेंट होता जिसमें पैड अलग से नज़र आते तो मैं इनर के 2 इस पीस करके लगाती अगले हिस्से में, लेकिन अब ये सिल्क का है, इसमें पैड नज़र नहीं आ रहा, तो मैं एक इनर आगे और एक पीछे, जैसे सिंपल आम इनर लगाया करें वैसे लगाऊंगी, वरना 2 इनर आगे लगाने पड़ते अगर ये ट्रांसपेरेंट होता। तो अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। 14 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है, तो मैंने 16 इंच ले ली, 5.5 इंच का तीरा और 7 इंच का मैं इसमें मुँह डालूंगी। 7 इंच में आधा इंच ऊपर मैं इसकी जो तीरे की जो कटिंग होती है वो कर दूंगी। 34 छाती 8.5, 2.5 इंच मार्जिन, 7 कमर, 3 इंच मार्जिन और ये मैंने ब्लाउज़ की निशान लगा के कटिंग कर दी। सेम दूसरा हिस्सा निकालना है ऐसे ही, इसी के नाप का मैंने इसमें दूसरा हिस्सा निकाल दिया। अब ये दोनों बराबर है, आप इसमें से कोई भी आगे का और कोई भी पीछे का ले सकते हो। अब ये है ब्लाउज़ पीस। अब ब्लाउज़ पीस इनर के साथ इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो, इसमें है गले पे कढ़ाई, तो गले की कढ़ाई है तो हमने इसका सबसे पहले सेंटर बनाना है बीच का। तो गले की कढ़ाई जो है वो बिल्कुल बराबर करके और उस पर आप पिन से अटैच कर दो ताकि ये बार बार सरके ना। ये मैंने इसमें बराबर करके बिल्कुल अच्छी तरह और इस पर पिन लगा दी। अब ये बार बार सरकेगा नहीं। इसी तरह बीच का सेंटर, गले में जो बीच की कढ़ाई है, डिज़ाइन है, उस पर भी एक पिन लगा देंगे जिससे वो बीच का भी सरकेगा नहीं, बार बार एक जगह सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर इनर रखना है और सबसे पहले ये देखना है कि गले तो हाँ ठीक है, गले की कढ़ाई सरकी नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे है। अब हमें गले की लंबाई देखनी है, जितना गला रखना है आप उस पर निशान लगा लो। 6 का, 7 का, 7.5 का, आगे का जितना आपने बनाना है आप उतने लंबाई पे निशान लगा लो और उस लंबाई पे जो इनर की कटिंग करी है आपने उसको रख लो। गले की लंबाई से और नीचे जितना लंबा हमने ये इनर लिया है उतना ही काटना है और कढ़ाई से देखना हमने लंबाई कितनी बनानी है गले की, उसके अकॉर्डिंग इनर रखना है। अब इस पर जितना ये लंबा चौड़ा है उतनी ही सेम हमने कटिंग करनी है इस पर। तो ये अगला हिस्सा है, इसलिए हम इनर की और ब्लाउज़ पीस की दोनों की मुड्ढे की जो कटिंग होती है वो भी साथ के साथ कर लेंगे। उसका भी निशान लगा लो। जो अगले हिस्से में मुड्ढे की एक्स्ट्रा कटिंग होती है ये उसका निशान लगा कर अब उसको साथ के साथ हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया अगला हिस्सा बिल्कुल। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पैड लगाने हैं, तो इसके निशान थोड़े से अलग तरीके से लगाए जाएंगे। 34 छाती है तो 10 की तो मैंने लंबाई ले ली इसमें और चौड़ाई लेनी है 4 इंच की। इसमें पैड लगाने, अगर पैड नहीं लगाने होते तो मैं सिंपल ब्लाउज बनाना होता तो मैं इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच की करती। अब इसमें पैड लगाने हैं तो इसलिए 4 इंच की चौड़ाई करी है, वरना सिंपल ब्लाउज़ में 34 की छाती पे 3.5 की चौड़ाई ली जा है और 6 इंच पे जो कंधे की प्लेट होती है
वो निशान लगा के मैंने इसमें ऊपर की तरफ गोलाई कर दी, नीचे की तरफ सीधा है। अब सेंटर में से 1.25 इंच का निशान एक और लगा लिया मैंने। जो ब्लाउज का जो सेंटर है उसमें से 1.25 इंच का निशान एक और लगा लिया। अब ये लाइन जो 4 इंच वाली लाइन थी इसको हम सीधी आगे तक बढ़ा देंगे, बिल्कुल पूरी लगानी है। अब ये निशान सेम हमने पिछली तरफ लगाने हैं, जितने या जिस तरह इस हिस्से पे लगाए हैं सेम न्यू के न्यू निशान ये हमें पिछले हिस्से दूसरे हिस्से पे लगाने हैं। ये लंबाई का निशान लगा दिया। ये जो 1.25 इंच का निशान लगा था इस साइड भी लगाना है वो। अभी 4 इंच की चौड़ाई वाला निशान ये नीचे से सीधा होगा, ऊपर से ये गोल हो जाएगा, थोड़ी सी गोल शेप देनी है इसमें। ये दोनों तरफ सेम निशान हो गए, सेम लंबाई सेम चौड़ाई के निशान हो गए। अब हम पिछले हिस्से में प्लेट के निशान लगाएंगे। ये है पिछला हिस्सा, इसमें भी लंबाई लेनी है 10 इंच और चौड़ाई लेनी है 4 इंच। ये दोनों हमने सेम प्लेट के निशान लगाने हैं। इसके भी दूसरे हिस्से पे ऐसे कैसे हमें ये लगा लेने हैं। अब आगे का हिस्सा तो हमने कटिंग कर ली, अब पिछले हिस्से की कटिंग करेंगे। इसमें पिछले हिस्से का सेम वही तरीका, इनर ऊपर रख के और इसमें जितना इनर है उतनी लंबाई चौड़ाई में हमने इसकी कटिंग करनी है। अब पिछले हिस्से में हमने गले बनाने हैं, गला, तो गले का भी हम साथ के साथ कटिंग कर लेंगे। गले की मैंने 9 इंच का लंबा लिया है और 3.5 इंच की चौड़ाई ली है। अब इसमें पीछे हुकाई लगाऊंगी तो वो भी मैंने कट कर दिया। अब ये बाजू 5.5 की मोरी है, 4 इंच की लंबी है, तो मैंने 6 इंच की लंबी ली है और मोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन करके कटिंग कर ली। बाजू पे इसकी लेस लगाई जाएगी। अब इसके में जो ये पिछला हिस्सा है उस पर कच्चा कर लूँगी, तो कच्चा मैं सुई से नहीं करती, मैं इसमें ये आलपिन लगा लिया करूँ अच्छी तरह, ये सेट हो जाए आलपिन से, सरकेंगे नहीं और ना ही कहीं से हिलते। ये दूसरा हिस्सा को भी कर लेंगे ऐसे कटिंग, कच्चा कर लिया सेम ऐसे ही जैसे दूसरे हिस्से पे कच्चा करा है, आलपिन लगा के। ये दोनों हिस्से पे मैंने कच्चा कर लिया। ये अगला हिस्सा, इस पे हमें सबसे पहले गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए इनर जो है मैं सीधी साइड रखूँगी और गले पे आल पिन से मैं कच्चा कर लूँगी और एक पैर का मार्जिन छोड़ के कढ़ाई से और जिस शेप में गला है उसी शेप में मैंने ये सिलाई लगा ली। इनर मैंने सीधी तरफ रखा है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, इनर सीधी तरफ रखा है और जिस शेप में गड़ा है उसी शेप में मैंने सिलाई लगा ली। और अब मैं इसकी बीच में कट लगा के इसमें थोड़े थोड़े सारे कट लगा के, जो एक पैर का मार्जिन छोड़ है उनमें सब में कट लगाने हैं। वे आल पिन हटा के अब मैं इनर को पलट दूँगी। पलटने के बाद ये गला तैयार हो गया और इनर पिछली साइड चला गया। गले पे भी मैंने किनारी पे एक सिलाई लगा ली जिससे ये अच्छी तरह बैठ गया। अब इनर चला गया पिछली तरफ और ये हो गया हमारा गला बिल्कुल रेडी। अब हमें जो प्लेट के निशान हमने इनर पे लगाए थे अगले हिस्से में, वो सेम निशान ब्लाउज पीस पे लगाने हैं। जो 10 की लंबाई और 4 की चौड़ाई लेके हमने जो प्लेट के निशान लगाए थे वे ब्लाउज पीस पे भी लगाने हैं। अब सिर्फ ब्लाउज पीस पे उस प्लेट के निशान के हिसाब से कटिंग करनी है, इनर नहीं काटना इसमें, साथ के साथ सिर्फ ब्लाउज पीस काटना है।
ये ब्लाउज पीस काट दिया और इन पे आप ये निशान लगा लो ताकि ये जो जिसका ऊपर का हिस्सा है ऊपर जुड़े और पीछे का हिस्सा है वो पीछे ही सेट हो। नीचे का नीचे सेट हो जाएगा, ऊपर का ऊपर। तो हमने ऊपरले हिस्से पर निशान लगाए हैं, तो ये हिस्से निशान वाले ऊपर ही हमने ब्लाउज में जोड़ने हैं, इससे ये गड़बड़ नहीं होगी। ये निशान वाला हिस्सा ऊपर का है तो ये ऊपर ही हमने जोड़ना है। तो इसमें क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा है ना आप या तो सुई से या मशीन से एक बार थोड़ा सा अटैच करके जो नीचे का हिस्सा है उस पे आप आल पिन लगा लो या सुई से कच्चा कर लो थोड़ा सा। अगर आल पिन या कच्चा कोई भी ना करोगे आप तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, सिलाई करेंगे उस टाइम तो एक छोटा होगा एक बड़ा, जो कि ब्लाउज में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए आप दूसरे सिरे पे भी पक्का कर लो किसी भी तरीके से, या तो आल पिन से या सुई से, कैसे भी उसको उसके साथ अटैच कर लो तो ये छोटे बड़े नहीं होंगे। और इसके बाद जो हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है आप उसमें ढीला छोड़ दो और जो थोड़ा सा छोटा है उसको आप थोड़ा सा खींच लो। और ये प्लेट नीचे से थोड़ी चौड़ी करनी है, जो कि ये प्लेट वाली शेप आवा इसमें। और देखो, और ये मैंने चौड़ी कर दी थी नीचे से और गोल ही सिलाई लगाई है। अब ये ना तो ऊपर से ना नीचे से कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। इसी तरीके से हमने इस तरफ का करना है। ये ऊपर का निशान है, ऊपरली तरफ जुड़ना है, तो इस पे भी आप इसी तरीके से करो। इसमें आप पहले एक आल पिन ऊपर लगा लो, एक आल पिन आप नीचे लगा लो, फिर बीच का जो आप छोटा बड़ा आपका जो भी आओगा वो सेट हो जाएगा। अब इस पे आप सिलाई, जैसे एक छोटा है एक बड़ा है, सिलाई करते वक्त बड़े ने ढीला छोड़ दो, छोटे ने थोड़ा सा खींच लो। तो देखो ये प्लेट दोनों सेट हो गई हैं दोनों तरफ अच्छी तरह, ना तो इनमें झोल आया है ना ये कहीं से छोटी बड़ी हुई है। अब इनर का नंबर, इनर में जो प्लेट के निशान लगाए थे हमने वे उनकी कटिंग नहीं करनी है, बिना कटिंग करे जिस शेप में वे निशान थे उसी शेप में सिलाई लगानी है। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम जो निशान हमने शुरू में कटिंग करते टाइम लगाए थे उनको थोड़ा सा आप पक्का कर लो ताकि वे अच्छी तरह नज़र आए। ये जैसे पौना इंच के निशान थे, ये सेंटर था हमारा ब्लाउज का, और इससे 4 इंच इस तरफ है, 4 इंच इस तरफ है ये प्लेट, और एक पौना इंच का निशान ये है, एक पौना इंच का निशान ये है। और ये हमारी जो सीधी लाइन थी ये वो है जो हमने इनर की कटिंग करी थी उस टाइम लगाए थे। अब लगाना हमने पैड, तो पैड ये इस तरह लगाया जाएगा और इसके ऊपर ब्लाउज पीस आगे से इसकी तरफ पलटा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पैड का जो सेंटर है पॉइंट आप वो बना लो। ये पैड का सेंटर पॉइंट है बिल्कुल बीच में, और ब्लाउज की प्लेट में ये जो 10 लिया था यहाँ से और यहाँ से 4, ये 4 और ऊपर से 10 का जो पॉइंट बनाया था उस पॉइंट पे ये पैड का सेंटर पॉइंट मिलाना है। इस पे जो ब्लाउज पीस में या हमने जो लगाया था शुरू में कटिंग करते वक्त इनर में वो पॉइंट, और ये जो पौना इंच का निशान है ये इसलिए लगाया था ताकि ये पैड पौना इंच से ज़्यादा सेंटर की तरफ ना जावे, सिर्फ पौना इंच पे ही रखना है, पौना इंच से हमने सरकाना नहीं है ये निशान इसलिए था। और अब इस पे ये आप एक ऊपर निशान लगा दो ताकि जब हम सिलाई करें इस पे तो ये सारे निशान आपस में सिलाई करते वक्त हमने मिलाने हैं, और मिलाने से ये होगा कि ये इसी जिस पॉइंट पर हमने रखा है उसी पॉइंट पे ही सेट हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं। अब इसके बीच में मैंने पिन भी अटैच कर दी। अब ये पैड बिल्कुल सही जगह पे फिट हो गया है। अब ये सिलाई करते वक्त सरकेगा नहीं।
ये निशान पता लगा दिया। अब ये 1.25 इंच का जो निशान था उससे आगे भी नहीं जाएगा ये। अब इसके आराम आराम से आप चारों तरफ पैड के सिलाई लगा दो। ये जो 1.25 इंच का निशान है मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ सिलाई, और इसमें आराम से जो निशान जहाँ था सिलाई करते वक्त वो निशान उसी पे मिलाना है। तो इससे क्या है कि ये कहीं भी तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसको दबा के और उसके किनारे पे मशीन की चाल आप बड़ी कर लो और घुमा घुमा के इस तरह सिलाई लगा दो। ये लगा दी मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई। देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। सेम तरीके से हमने दूसरी तरफ पैड सेट करना है। यही तरीका है दूसरी तरफ भी पैड सेट करने का। सबसे पहले पैड का जो सेंटर पॉइंट आप उस पर निशान लगाओ, और फिर इसके ऊपर से जो 10 और चौड़ाई में 4 वाला पॉइंट बनाया था हमने, ये वाला, इस पे आप इस पॉइंट को मिला के ऊपर से 10 और साइड में से 4, ये सेंटर पॉइंट हमने मिलाना है। और ये भी 1.25 इंच पे ही ले जाके हमने मिलाना है। तो ये हमने उसी तरीके से दूसरी तरफ भी पैड सेट कर दिया है। ये देखो दोनों तरफ पैड सेट हो गए हैं। ये इसके ऊपर हमने अगला हिस्सा पलट दिया पैड पे। ये देखो ये पैड दोनों सेट हो गए हैं। ना तो इनमें कहीं झोल आया है, ना ज़्यादा दिक्कत हुई लगाने में। बिल्कुल आसान तरीका है। ध्यान से समझने पे आप भी आसानी से ये वाला तरीका अपना के पैड लगा सकते हो। ये देखो कहीं भी झोल नहीं है। अब हमने इसका गला भी सेट कर लिया, प्लेट भी लगा ली, पैड भी लगा लिए। अगले हिस्से में अब हम कच्चा कर लेंगे। जो हिस्सा बच रहा है उस पर मशीन से करो, सुई से करो या आल पिन से, किसी भी चीज़ से करो। इसमें अब हम कच्चा कर लेंगे दोनों तरफ। कच्चा करने के बाद जितनी ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है उतनी लंबाई लेके आप नीचे से इसको मशीन से फोल्ड कर दो। तुरपाई वाला मत बनाना, ये इस तरह फोल्ड करना ये सही है। ये देखो अब इसमें दूसरी सिलाई लगा दो। ये मैंने 14.5 इंच की लंबाई पे नीचे फोल्ड कर दिया। आधा इंच ऊपर जब हम तीरा जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा ये। तो 14.5 की लंबाई रखी है, आधा इंच ऊपर चला जाएगा। तो ये तैयार होके 14 इंच रह जाएगा, जो कि 14 इंच ही हमने ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है। अब इसमें हम पिछले हिस्से में प्लेट डाल लेंगे। आगे का काम ख़त्म, अब आ गया पीछे का काम। तो पिछले हिस्से में प्लेट डालनी है। दोनों हिस्सों में मैंने ये प्लेट डाल ली। अब ये हुक आई वाली पट्टी लगा लेंगे दोनों। इस पे लगाऊंगी मैं अंदर की तरफ प्लेट, और सीधी तरफ इस साइड लगाऊंगी मैं जो प्लेट हम वो पट्टी जो हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हैं वो वाली। ये होगी हुक, एक हुक की एक आई की। तो ये पलट के इस तरह ये होगी आई की पट्टी, और ये है हुक वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी कॉटन की लगाई जाएगी जो पूरी की पूरी अंदर मोड़ी जा है। आई वाली पट्टी लगाई जाएगी ब्लाउज पीस की जो बढ़ा के लगाई जाए। और ये गले की पट्टी है, ये पिछले हिस्से का जो गला बनाना है उसकी। अब इनको भी मैंने तिरछी थी, दोनों को अलग अलग जोड़ लिया। पिछले हिस्से में ये लगा लेंगे ताकि पिछले हिस्से में जो गला था है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए।
ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इसके कंधे जोड़ने हैं। जो पिछले हिस्से की गले पे जो पट्टी लगाई थी वो एक्स्ट्रा बाहर निकाल के और उस पट्टी पे अगले हिस्से का कंधा नहीं रखना हमने, और सिलाई लगा लेनी है दोनों में। ये देखो मैंने दोनों में सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी जो गले की लगाई थी वो बाहर निकाल रखी है। अब उस पट्टी को फोल्ड करना है। अगला गला तो रेडी है, पिछला हमने रेडी करना है। तो ये पट्टी इस तरह आगे निकली हुई है, इसको ऐसे फोल्ड करके और इसको एक बार फोल्ड करके फिर इसको डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरह हमने बाहर से नज़र आएगी, जो कि इसमें जो ये कंधे का जो जॉइंट है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह हमने पूरी पट्टी फोल्ड करनी है। ये देखो पिछला गला भी रेडी हो गया। और ये पट्टी इस तरह फोल्ड हो जाएगी दोनों तरफ, जिससे ये जो जोड़ है ये इसके अंदर दब जाएगा, दिखेगा नहीं। अब इस ब्लाउज़ में आपको फिटिंग करनी है। इसमें जो आम ब्लाउज़ का काम है अब वो वाला काम है, दोनों तरफ फिटिंग करनी है और बाजू लगानी है। बाजू भी सिंपल तरीके से जैसे हम सूट में बाजू लगाया करा उसी तरीके से बाजू लगानी है। बाजू का कोई नया तरीका नहीं है लगाने का। इस बाजू लगाने का भी मैंने सिंपल तरीका है, और ये भी मैंने अपने इसमें वीडियो में एक में बता रखा है किस तरह बाजू लगानी है। सूट हो या ब्लाउज सब में एक ही तरीका है बाजू लगाने का। ये देखो ये पीछे से सेट कर लिया और मैंने पिछला हिस्सा नीचे से भी फोल्ड कर लिया। ये ब्लाउज का सारा काम हो गया है कंप्लीट। अब ये हैवी ब्लाउज़ देखो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरीके से आप भी कितना ही हैवी ब्लाउज़ हो आसानी से बना सकते हो, बाजू भी लगा सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम आराम से आप सारे काम कर सकते हो।